गोइंग स्ट्रॉन्ग के लिए श्री एम.जी. अरोरा जी से बातचीत करते हुए इस वीडियो में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके अपने जीवन में इलाहाबाद का एक बहुत उल्लेखनीय स्थान रहा है, क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स में आप वहाँ गए और बुक ट्रेड में भी वहीं जुड़े। तो मैं आपसे 5 लोगों के बारे में सवाल कर रहा हूँ और आप एक के बाद एक उनका बताइएगा कि शास्त्री जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री से आपका कैसे परिचय हुआ। इसके अलावा रज्जू भैया वहीं पर थे। यूनिवर्सिटी में ही बच्चन जी थे, तो बच्चन जी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी महाकवि छायावाद के बहुत ही प्रमुख कवि रहे हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक लॉस से जुड़े शख्सियत श्री मिलन कुमार बनर्जी, जो कि बाद में अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बने, 2 बार रहे, उनके बारे में। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। मैं जब टूर कर रहा था जी, तो टूर करते करते मैं उड़ीसा में जी, पहुंचा। जी, वहाँ पर बहुत एक इंटीरियर एरिया के अंदर नई कोर्ट बनी थी। जी, तो मैं वहाँ से, और वो जब स्टेशन पे गाड़ी में चढ़ते थे जी, तो किसी के पास टिकट नहीं होती थी रेलवे की। जी, वो उतरते वक्त जो टिकट कलेक्टर होता था जी, उसको वो आना 2 आने करके वो उसको अपना दे देते पे थे। कर देते थे। जी, और वो टिकट कलेक्टर वो पैसों को अपने जेब में डाल के जी, आगे चला जाता था। जी, मैं भी उसी एक डब्बे में बैठा था। आई वॉज दी ओनली पर्सन जी, कि जिसके पास टिकट थी। जी, जी, जी। तो मैंने अपनी टिकट वहाँ ये आपको नजर आया कि ये हो रहा है। टिकट दिखाई। जी, तो वो टिकट कलेक्टर ने मुझे ऐसा देखा जी, जैसे मैंने कोई बहुत गलत काम कर दिया हो जी। कि टिकट मेरे पास है, कोई बाकी तो किसी के पास थी नहीं। तो बहरहाल जब मैं बरहमपुर गंजम पहुंचा मुझे रात को नींद न आई। जी, मैंने कहा ये हालत देश की है, ये देश कैसे चलेगा। जी, मैंने एक पोस्ट कार्ड निकाला जी, और पोस्ट कार्ड लाल बहादुर शास्त्री को जी। मैंने वहाँ से लिखा। उस बरहमपुर समय गंजम। रेल मंत्री थे। जी। हाँ, उस वक्त वो रेल मंत्री थे। जी, ये 1953 की बात है। जी, तो पोस्ट कार्ड में मैंने मंत्री जी को लिखा इस बात का उल्लेख किया कि मैंने ये सारा कुछ देखा है जी, और आप मंत्री हैं रेलवे के, जी, तो ये रेलवे हमारा कैसे चलेगी जी। कि अगर कोई टिकट ही कोई ना ले और लोग। जी, तो वो मैंने उनको कहा कि भाई आप इसको देखिए, कुछ तो फिर कुछ आगे कार्रवाई देश का हुई। क्या हो रहा है। हाँ, तो मुझे वह जिस वक्त टूर करके वापस इलाहाबाद में आया जी, तो मैंने देखा मेरे घर पे एक एनवलप जी, लिफाफा पड़ा है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का था। जी, और उसके अंदर एक किस्म का शास्त्री जी का के सेक्रेटरी का एक्नॉलेजमेंट था। एक्नॉलेजमेंट थी। जी, और उसमें ये लिखा हुआ था कि जब मैं प्रयाग में आऊं तो आप मुझे मिलिएगा। अच्छा, मैंने फिर एक पत्र और लिखा उनको। जी, मैंने कहा जी मैं तो टूर करता रहता हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप कब आप आ रहे हैं। इलाहाबाद आए हुए हो। बहरहाल ऐसा है कि कुछ टाइम के बाद जी, कई लाल बहादुर जी इलाहाबाद गए और वो गवर्नमेंट के डाक बंगले में नहीं रहते थे, जी, वो अपने घर में रहते थे। जी, और उनका घर हमारे घर के पास था, जहाँ मैं रहता था
उसी उसी मोहल्ले में जी था। जी जी। तो उनसे मुलाकात हुई आपकी? अच्छा, तो उन्होंने, जब मैं वहाँ गया जी तो लाल बहादुर शास्त्री ने वो हमारा पोस्ट कार्ड अपने बैग में रख लिया था। जी तो मुझे एक पुलिस ऑफिसर जी एक दिन आए कि जी चलिए आपको मंत्री जी बुला रहे हैं। जी तो मुझे थोड़ा आइडिया लगा वो मंत्री जी ने बुलाया तो शायद उसी के सिलसिले में वजह यही होगा। होगी। जी मैं वहाँ गया तो लाल बहादुर शास्त्री जी और रेलवे के कई कर्मचारी वहाँ पर बैठे हुए थे, ऑफिसर। जी तो लाल बहादुर शास्त्री ने वो मेरा पोस्ट कार्ड निकाल के जी पढ़ के सबको सुनाया। जी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक किस्सा है। और अब मैं जानना चाहूँगा कि एक कुछ प्रैक्टिस दस्तूर बन गया था कि निराला जी के अकाउंट पर आप जलेबी खाते थे, वो हाँ, क्या बात थी? नहीं, उसमें ऐसा है, जी मैं इलाहाबाद में एक बहराना एरिया है जी जहाँ मैं डेली स्विमिंग के लिए जाता था। दारागंज के पास में कहीं? हाँ, गंगा जी पे, जी गंगा जी में स्विमिंग के लिए जाते थे। जी और जब स्विमिंग करके आते थे जी तो बाहर वो जलेबी वाला बैठता था। जी तो हम लोग, कुछ लोग जो है वहाँ पे ना जलेबी खाते थे। जी तो एक दिन निराला जी जी वो अपना ऐसे आ रहे थे जी और उन्होंने देखा हमको वहाँ जी। जलेबियाँ खाते हुए। तो कहने लगे भाई क्या कर रहे हो? भाई जलेबियाँ खा रहे हैं सब। जी तो उन्होंने उस दुकानदार को कहा भाई इनसे पैसे नहीं लेने हाँ और इनको रोज़ जलेबियाँ खिला दिया करो। जी अब रोज़ क्या, जब भी जाएं जी वो दुकानदार हमारे से पैसे ही ना ले। जी कहते जी हमको तो उन्होंने कहा हुआ है कि आपसे पैसे नहीं लेने और आपको जलेबियाँ रोज़ देनी है। जी बहुत तो अच्छा। उस वक़्त जी फिर मेरा उनके घर पे जाना हुआ। जी निराला जी से। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी नाम था उनका। जी तो निराला जी तो वैसे एक हाँ वो कहलाते थे, कहलाते उपनाम थे। था। तो वहीं पर ही मुझे महादेवी वर्मा, जी वो वहीं पर मिली उन्हीं के घर पे, जी। क्योंकि घर भी उनका वहीं था, बहराना में ही। अच्छा अच्छा। तो वहीं गंगा के पास ही। जी तो ये तो बहुत ही। महादेवी वर्मा ने बताया कि मैं इनका अकाउंट जो है जी वो कुछ देखती हूँ, ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिलचस्प बताया। बात है। और तभी आप संपर्क में आए थे मिलन कुमार बनर्जी के, बाद में जो अटॉर्नी जनरल थे। वो कैसे हुआ था? मिलन कुमार बनर्जी एक्चुअली इंग्लैंड के अंदर बार एट लॉ जी। का एग्ज़ाम वहाँ करके आए थे? तो वापस आए इलाहाबाद में। जी और वो बार एट लॉ हो के फिर उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू की जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और साथ ही फिर वो हमारी वहाँ इलाहाबाद में जो दुकान थी जी। वहाँ किताबें लेने के लिए आया करते थे। तो मेरा संपर्क और तो उसी समय आपने बच्चन जी की कविता सुनी थी? वो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं गया, जी वहाँ गया कुछ लाइब्रेरी के अंदर किताबें देने के लिए। जी तो उस दिन वहाँ कवि सम्मेलन था। अच्छा तो कवि सम्मेलन में कई लोग आए हुए थे। तो उसके अंदर बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी भी बोले जी कविता कोई। तो नेचुरली वो सुनने का मौका मिल गया वहाँ में। ये देखिए। वहीं पर ही ये हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जी उस वक़्त रज्जू भैया का नाम राजेंद्र सिंह है। वो भी उस समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ चुके थे? हाँ, जी। वो रज्जू भैया वहाँ पर प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। जी तो एक्चुअली वहीं पर ही मेरा संपर्क आया। जी तो संपर्क आया तो उसके बाद तो रज्जू भैया संघ के चीफ भी जी हाँ।
भी बने बाद में, काफ़ी संपर्क रहा उनसे। जी, तो बहुत धन्यवाद जी। मिलन बनर्जी फिर जी नेचुरली जब दिल्ली में आए जी तो मेरा संपर्क उनसे रहा, मिलन बनर्जी से, और टाइम हुआ कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बने। तो ये बहुत अच्छे संयोग आखिर हैं तक मेरा और इस तरह से आपके बहुत ही ये मजबूत और नज़दीकी रिश्ते बने ऐसी हस्तियों से। यहाँ पर इस वीडियो के अंत में हम आते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बुक ट्रेड के बारे में, श्री एमजी अरोरा जी के विचार। और जैसे मैंने बताया कि 90 प्लस इस समय एज में होते हुए और वो वास्तव में गोइंग स्ट्रांग है, और उनके अपने अनुभव तजुर्बे अब भी बहुत लोगों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। धन्यवाद।